नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी बिहार में रहकर यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पे जॉब करना चाहते हैं तो आपको बता दें, आपके लिए एक अच्छी अपडेट निकल कर आ चुकी है। यानी कि अगर आप भी 12th पास है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका होने वाला है। आवेदन आप जरूर करिएगा, जिसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से। किस दिन से आवेदन शुरू होगा, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वो भी नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला है। सैलरी की बात करते 15,000 प्लस आपको सैलरी रहने वाला है। कहीं पे जॉब अगर आपका लग जाता है अच्छा खासा, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार का आपको हमेशा जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पे क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है, वो सारा चीज समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो बिहार हेल्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रिलेटेड जॉब का ऑप्शन दिखलाएगा। यहीं पे देखेंगे तो फर्स्ट वाला आर्टिकल आपको दिखलाएगा, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसी 2024। इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इस वाले पोस्ट पे चलेंगे। आपको बता दें, आपकी सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने इसी वाले पोस्ट का लिंक दे रखा है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस वाले पोस्ट पे चलेंगे। अब यहाँ पाएंगे तो हर एक जानकारी बताया गया, अच्छी तरह से हिंदी भाषा में समझाएगा, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो कि आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए जो भी है वैकेंसी को लेकर, अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और भी कुछ फुल डिटेल्स बताया गया योग्यता के बारे में। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हर एक जानकारी बताएगा, जो भी यानी कि इसको लेकर जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है बेल्ट्रॉन के जरिए, वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। चलिए हम सारा चीज नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बता देते हैं। नीचे की स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ से क्विक लिंक का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे देख सकते हैं क्विक लिंक। यहीं पे आपको दिखाई देगा शॉर्ट नोटिस का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो बेल्ट्रॉन के जरिए जो भी नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया आज के डेट में, आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं बेल्ट्रॉन के जरिए यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना जारी किया गया है। दोस्तों, अभी बता दिए वैकेंसी तो आई है, लेकिन नए कैंडिडेट के लिए है, नए लोग अगर हैं उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब समय में अगर किसी प्रकार का अगर भर्ती आ जाती है किसी विभाग में बेल्ट्रॉन के जरिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर, जैसे 500, 1000, 2000, तो उनको क्या अगर आप क्वालिफाई कर लिए होंगे तो आपको मतलब वैकेंसी का लाभ मिल जाएगा, आपको नई जॉब मिल जाएगा। उसी के लिए सूचना है, नई रजिस्ट्रेशन के लिए बताएगा। जो भी बेल्ट्रॉन का जो फुल फॉर्म होता है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और बेल्ट्रॉन के जो कि मेन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के यानी विभागों, कार्यालय, निकायों के अधिसूचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। और बेल्ट्रॉन के जरिए जो भी बिहार सरकार के अंदर अलग अलग विभागों में, अलग अलग कार्यालयों में संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराती है। तो अगर आप भी चाहते हैं इसके लिए आवेदन करें, रजिस्ट्रेशन करें, ताकि आप क्वालिफाई करके अगर बैठे रहेंगे तो आपको हो सकता है कि भविष्य में कोई भर्ती आए विभाग के अंतर्गत, कार्यालय के अंतर्गत, तो आपको मौका मिल सके। तो जिसको लेकर नए रजिस्ट्रेशन यानी नए जो भी है अभ्यर्थी, नए रजिस्ट्रेशन की जो भी 20 फरवरी 2024 से शुरू किया जाएगा, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए समझ लेते हैं थोड़ा योग्यता के बारे में, योग्यता क्या क्या मांग गया है। अगर आपके पास योग्यता रहता है तो आप इसमें जरूर आवेदन करिएगा। बताया गया योग्यता 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास और 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स किए हैं, एडीसी वगैरह किए हैं, और तथा हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का भी अनुभव आपके पास रहना चाहिए। और उसके अलावा 10+ इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और बिहार यानी BSDM यानी बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा 400 घंटे का जो भी है DDU यानी डोमेस्टिक डाटा एंट्री कंप्यूटर प्रशिक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी, यानी अगर आप DDU पास हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इतना सब आपके पास योग्यता रहना चाहिए। कितना योग्यता? तो 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास, कंप्यूटर कोर्स 1 साल का, और हिंदी अंग्रेजी का टाइपिंग अनुभव होना चाहिए। और साथ साथ बिहार कौशल विकास मिशन यानी कि BSDM द्वारा 400 घंटे का जो भी कोर्स वगैरह होता है वो आपको करना चाहिए। यानी डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है DDU का, तो आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट। योग्यता ये मांगा गया है। उम्र सीमा की बात करते हैं, उम्र सीमा अच्छा खासा है, यानी आवेदन करने की अंतिम तिथि तक यानी कि 18 वर्ष कम से कम और मैक्सिमम 59 वर्ष होना चाहिए। आवेदन करने की तिथि बताया गया है, यानी कि कम से कम, तो भी हम आपको बताते हैं कब तक लास्ट डेट रहने वाला है। तो इसमें 18 वर्ष आपका होना हो जाएगा। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं, आपको एप्लीकेशन फी कितना लगेगा, यानी कि परीक्षा शुल्क केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपया। बिहार के अगर है, आप बिहार के निवासी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो उस प्रतिथि में आपको 250 रुपया लगेगा। वहीं बिहार राज्य का स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों का 250 रुपया, और दिव्यांग कैटेगरी के 40% से अधिक दिव्यांगता है तो उस परिस्थिति में 250, और बाकी जो भी कैटेगरी आते हैं उस परिस्थिति में 1000 रुपया लगने वाला है।
अब ऑनलाइन आवेदन का डेट यहाँ पे बता दिया गया है। स्टार्ट जो होगा 20 फरवरी 2024 से लेकर एंड डेट होगा यानी कि लास्ट डेट 15 मार्च 2024 तक रहने वाला है। और इसको लेकर जो भी बढ़िया सा नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन जो आएगा 20 फरवरी को ही आएगा, उस दिन से इसको लेकर आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। अब ये तो आप समझ गए कितना आपका एप्लीकेशन फी लगेगा, कितना आपका उम्र सीमा, कितना आपका योग्यता और कब से कब आवेदन कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं इसका सिलेबस वगैरह क्या होना चाहिए, क्या होने वाला है जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, ताकि आप अपनी एग्जाम तैयारी कर सके अच्छी तरह से। इसका जो भी है परीक्षा का सिलेबस जो होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के डाटा इंटरप्रेट का जो भी जिस तरह से कराया जाता है, उनका जो सिलेबस रहता है सेम वही सिलेबस इसमें भी रहने वाला है। यानी 336 कोड रहता है, यानी कि सिलेबस का जो भी कोड संख्या कोड है, यानी परीक्षा जो भी सिलेबस होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का, वही सिलेबस इसका भी रहने वाला है। अगर इसका सिलेबस देखना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम किस तरीके से होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, कहाँ से होगा। तो बताएगा कंप्यूटर आधारित MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के परीक्षा आपका होगा। यानी ऑनलाइन आवेदन आपका, ऑनलाइन आवेदन दोस्तों बोले ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर होगा ना, जो कि अवधि जो होगा आपको समय दिया जाएगा 1 घंटे की होगी, जिसमें आपको कम से कम आपको 50% मार्क्स लाना होगा, जिसमें 60 आपका प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 30 सही सही करना होगा। 30 प्लस भी होगा तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, बेटर रहेगा। यानी कम से कम आपको 30 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप इसमें पास हो जाएंगे। अगर अधिक करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। 50% अंक लाना आवश्यक होगा। जो भी MCQ परीक्षा का निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रहेगा, इसमें प्रावधान नहीं है निगेटिव मार्किंग का। और परीक्षा के पश्चात उस दिन अंतराल के बाद यानी कि टाइपिंग की दस्ता परीक्षा का आयोजित की जाएगी। मान लीजिए कि जिस दिन आपका जो भी एग्जाम होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसी दिन हो सकता है कि आपका टाइपिंग टेस्ट भी ले लिया जाए। यानी कि बताया गया MCQ परीक्षा के निगेटिव मार्किंग का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद यानी कुछ समय के बाद आपका जो भी है टाइपिंग की परीक्षा ले ली जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी, और प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों आपका जो भी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा उसी दिन कुछ अंतराल के बाद। अगर इंग्लिश का दे देते हैं तो कुछ आपको समय दिया जाएगा, हिंदी के बाद आपको करना है, और हिंदी का देते हैं तो कुछ समय मिलेगा इंग्लिश को करना है, यानी आपको समय दिया जाएगा। हिंदी और टाइपिंग टेस्ट मंगल फंड पर होगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट जो भी होगा मंगल फंड और तथा रोमेंटन गेल हो जाएगा। रोमेंटन गेल यानी कीबोर्ड के आधार पर लेआउट के पर ली जाएगी। और दास्ता का जो भी स्तर होगा यानी अंग्रेजी का न्यूनतम होगा 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश का, और हिंदी का 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, वर्ड पर मिनट होना चाहिए, तो भी आपका सही मानी होगा। ये हो गई जानकारी। इसी में आपको आने कुछ आपको छूट भी दिया जाएगा। क्या छूट मिलने वाला है, तो निर्धारित स्तर पर महिलाओं को, अनुसूचित जनजाति जनजाति कैटेगरी से आते हैं, जनजाति महिला है तो आपको 10% की छूट दी जाएगी। वहीं तथा दिव्यांग अभ्यर्थी है, सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम 40% दिव्यांगता के प्रमाण पत्र है आपके पास, तो उस परिस्थिति में आपको 15% की अधिमानता दी जाएगी, यानी छूट वगैरह दी जाएगी। ये बता दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया सेवा प्रदाता एजेंसी जैसे रजिस्टर तथा गुणवत्ता परीक्षार्थी को अभ्यर्थी को पैनल संधारित करेगा, और यदि चुनाव को प्राप्त होने पर इस पैनल से अभ्यर्थी को सेवा की मांग की जा सकती है। मान लीजिए अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं अच्छा मार्क्स के आधार पर, तो जैसे कोई विभाग का जो भी मतलब बेल्ट्रॉन के जरिए नोटिफिकेशन आएगा कि इतनी जरूरत है, तो हो सकता है अगर आप नंबर में रहेंगे तो आपको मिल सकता है मौका। सेवा देने हेतु इन अभ्यर्थियों को एजेंसी के परस्पर सक्रिय एग्रीमेंट कराना होगा, और एकरनामा की व्यवस्था अभ्यर्थी को बेल्ट्रॉन या अधियाची विभागों की नियुक्ति के आधार पर नहीं होगा। ये कुछ जानकारी दिया गया था, आप यहाँ समझ सकते हैं। अब इसको लेकर आवेदन जो होगा यहाँ से इस डेट को होगा 20 फरवरी से लिया जाएगा। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर हम प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बना देंगे किस तरीके से इसको लेकर नए रजिस्ट्रेशन करना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।